मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। ये मंदिर अकेली नहीं बनाई जाती है, बल्कि एक मुख्य देवता और 4 अन्य देवता की मूर्ति बना के टोटल पंचायन मूर्ति बनाई जाती है। अभी तो पूरी तरह से बना भी नहीं है, अभी तो काम हो ही रहा है, बहुत विशाल काम है ना, तो धीरे धीरे एक दिन में थोड़े बन जाएगा। इतना कोई छोटा मोटा मंदिर बन रहा है। 2 तरह की सीढ़ी रहेगी ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। जूता चप्पल उतार देंगे, यहाँ खड़ा होकर देखिएगा अगरबत्ती छूट गई लो रे, थाल कहाँ है पूजा का, सब यहीं पे बैठ के खोजेगा। सर चबूतरा में चाची कहाँ रह गई लो। इसी के जस्ट नीचे होते हैं गर्भगृह, और यहाँ जो गेट रहेगा, यहाँ 2 विशाल विशाल पिलर रहेंगे। गर्भगृह में रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ करा दिया जाता है। फिर एक शीशा दिखाया जाता है, देखते होंगे यहाँ पे, फिर शीशा को तोड़ दिया जाता है। देखिए आप जितनी मंदिर देख रहे हैं, चूंकि आप उत्तर भारत में रहते हैं, तो आप राजस्थान देखिए, दिल्ली देखिए, हरियाणा देखिए, यूपी, बिहार, ये सारी मंदिर मध्य प्रदेश कहाँ मिलेगी? नागर शैली में मंदिर मिलती है। तो एक एक करके पहले नागर शैली की मंदिरों को हम लोग समझते हैं, समझा गया? तो राम मंदिर वो दिख रहा है, वो मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। वो जो नीचे बना है मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। नागर शैली में बना हुआ है राम मंदिर। तो राम मंदिर में देखिए, इसमें होता क्या है कि ये मंदिर अकेली नहीं बनाई जाती है, बल्कि एक मुख्य देवता और 4 अन्य देवता की मूर्ति बना के टोटल पंचायन मूर्ति बनाई जाती है। कौन सी मूर्ति? पंचायन। तो एक साथ कितने मंदिर होते हैं? पंचायन। पंचायन कौन सा? पंचायन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये तो राम मंदिर हो गया। अभी देखेंगे एक सीता जी का होगा, अंदर जाएंगे तो सीता रसोई मिलेगा आपको, वहीं पे जाके देखें हनुमान जी की एक मूर्ति मिलेगी। तो ये सब बहुत हो गया। अगर आप राम मंदिर गए होंगे, कितने लोग गए हैं? चलिए, अभी तो पूरी तरह से बना भी नहीं है, अभी तो काम हो ही रहा है, बहुत विशाल काम है ना, तो धीरे धीरे एक दिन में थोड़े बन जाएगा। इतना कोई छोटा मोटा मंदिर बन रहा है। तो देखिए बाबू, इस मंदिर में होता क्या था कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे क्या है? सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ी को जगती और पीठ कहेंगे। क्या कहेंगे? जगती और पीठ। तो सीढ़ी पे जाएंगे तो जगती और पीठ, 2 तरह की सीढ़ी रहेगी ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। अब बाद में यहाँ क्या मिलेगा? चबूतरा, ताकि यहाँ पे कुछ लोग को रोका जा सके। अब उसके बाद मंडप मिलेंगे। ये एक बड़ा सा हॉल रहेगा, फिर एक हॉल मिलेगा, फिर एक हॉल मिलेगा। ये क्या है? मंडप। भीड़ कहाँ कंट्रोल होती है? मंडप में। भीड़ कहाँ कंट्रोल होगी? मंडप में। आप यहाँ जूता चप्पल उतार देंगे, यहाँ खड़ा होकर देखिएगा अगरबत्ती छूट गई लो रे, थाल कहाँ है पूजा का, सब यहीं पे बैठ के खोजेगा। सर चबूतरा में चाची कहाँ रह गई लो, सब यहीं पे देखिएगा ना, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ यहीं लगा देगा एकदम यहाँ। उसके बाद सब अंदर जाएंगे कहाँ पे? मंडप में। लाइन कहाँ लगाना है? मंडप। मंडप धीरे धीरे मंडप क्या होते जाता है? बड़ा होते जाता है, मंडप बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या कहेंगे? शिखर। जो ऊंचा उठा रहता है उसे क्या कहते हैं? शिखर। ऊंचा जो उठा रहता है उसे क्या कहेंगे? शिखर। ऊंचा उठा रहेगा शिखर, और उसके ऊपर एक रहेगा आमलक। क्या रहेगा? आमलक। आमलक के ऊपर कलश, और कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ध्वज। समझ आ गया? तो जो ऊंचा इसे उठा रहेगा उसे क्या कहेंगे? शिखर। शिखर जहां जाके क्लोज होगा आमलक, आमलक के ऊपर कलश, और कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ध्वज। समझ आ गया? तो जो मंदिर की ऊंचाई बताते हैं लोग, किसकी ऊंचाई रहती है? शिखर। किसकी? जितना ऊंचा शिखर, यानी शिखर प्लस कलश, शिखर प्लस कलश। शिखर जहाँ खत्म होगा आमलक, आमलक के ऊपर कलश, वही पूरी ऊंचाई मानी जाती है। तो जो मूर्ति मंदिर की ऊंचाई मानी जाती है वो किसकी ऊंचाई होती है? शिखर और कलश की। शिखर और इसी के जस्ट नीचे होते हैं गर्भगृह। क्या होते हैं? गर्भगृह। मूर्ति कहाँ होती है? गर्भगृह। देखिए यहाँ देखिए, यह है मूर्ति की गर्भगृह। क्या है ये? गर्भगृह। यहाँ क्या रहेगी? मूर्ति। और इसी मूर्ति के ऊपर क्या रहेगा? शिखर। और शिखर कहाँ खत्म होगा? आमलक। और वहां पे कलश, कलश के ऊपर ध्वज। और जस्ट इनके नीचे क्या रहेगा? गर्भगृह। क्या रहेगा? गर्भगृह। क्या रहेगा? गर्भगृह रहेगा। कोई दिक्कत? तो बताइए, यहाँ पर आपका जो जगती पीठ, 2 तरह की सीढ़ियाँ रहेंगी। एक सीढ़ी जगती, फिर थोड़े दूर फिर क्या रहेगा? पीठ। जगती और पीठ, कंटिन्यूअस सीढ़ी नहीं रहेगा, 10-20 सीढ़ी रहेगी, फिर थोड़े दूर चबूतरा रहेगा, फिर सीढ़ी रहेगी, फिर क्या रहेगा? चबूतरा। चबूतरा। तो शुरुआती सीढ़ी जगती, उसके बाद पीठ, और उसके बाद
चबूतरा, चबूतरा के बाद मंडप, मंडप कितने रहेंगे? 3, मंडप कितने रहेंगे? 3। उसके मंडप के जस्ट सामने क्या रहेगा? गर्भगृह। क्या रहेगा? गर्भगृह के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर आंवला, आंवला के ऊपर और उसके ऊपर ध्वज, शिखर के नीचे गर्भगृह, और यहाँ पर मंडप, मंडप के आगे चबूतरा, चबूतरा के नीचे सीढ़ी, सीढ़ी कितने टाइप का? 2, जगती और पीठ, जगती और पीठ, और उसके बाद चबूतरा, चबूतरा के बाद मंडप, कितने मंडप? 3, 1, 2 और 3। उसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर आंवला, आंवला के ऊपर कलश, उसके ऊपर ध्वज। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो हमने लाइन कहाँ लगाना रहता है? मंडप में। लाइन कहाँ लगाना है? लाइन लगाना है मंडप में। और यहाँ जो गेट रहेगा, यहाँ 2 विशाल विशाल पिलर रहेंगे, गेट में जाने पहले विशाल, एक और गंगा जी की प्रतिमा, एक देर यमुना जी की प्रतिमा। तो बताइए, गर्भगृह में जैसे प्रवेश करेंगे तो दोनों साइड में एक मूर्ति रहेगी। एक मूर्ति किसकी है? गंगा जी है, दूसरी यमुना जी की मूर्ति रहेगी। और उसके बाद हमें कहाँ जाना रहेगा? गर्भगृह। सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह, सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह होता है। एकदम थोड़ा, उसी में थोड़ी छोटी सी मूर्ति रहती है। तो मंदिर ना विशाल बनेगा, मंदिर तो भगवान का घर है, घर तो सबका विशाल रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगी? मूर्ति रहेगी। उनके अंदर क्या रहेगी? मूर्ति। वहीं आपको क्या करना है? जो पूजा पाठ करना है, चढ़ावा करना है, उसको कीजिए। और इस गर्भगृह के बाहर यहाँ पर खाली जगह दिया रहेगा चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। क्या करने के लिए? परिक्रमा। तो हम लोग चक्कर पूरे मंदिर का लगाते हैं या केवल गर्भगृह का? परिक्रमा किस चीज का होता है? गर्भगृह का परिक्रमा होता है। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और मूर्ति स्थापित की जाती है कहाँ पे? गर्भगृह। कहाँ पे? गर्भ। मूर्ति को मूर्तिकार कहीं और तराश रहा होता है, बना रहा होता है, उसके बाद ले आकर गर्भगृह में रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ करा दिया जाता है। फिर एक शीशा दिखाया जाता है, देखते होंगे यहाँ पे। फिर शीशा को तोड़ दिया जाता है। मूर्ति जब हटाई जाती है, पहली जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, स्थापित हो गई, तो देखिएगा एक पंडित जी मूर्ति को मतलब हटाएंगे और उनके सामने क्या रखेंगे? शीशा। शीशा रख के उसका शीशा को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। क्योंकि कैसा कहा जाता है कि बहुत तेज और शक्ति होती है, तो स्वयं ही उसे भगवान रोक सकते हैं। इसलिए उसके बाद फिर उसके बाद किसको दिया जाता है? पूजा पाठ करने का। अब ये उन लोग का सिलेबस है, नहीं समझे? ये हम लोग के सिलेबस के अब बाहर का चीज है। कैसे पूजा पाठ कराना है का? आप में पंडित जी कितने हैं लोग? पूजा पाठ करा लेते हो लोग? हाँ, आता है? चलिए ठीक है। तो आर्किटेक्ट शैली एक तरह का क्या हो गया? आर्किटेक्ट। मॉडर्न, मॉडल जो है आपका बनाने का तरीका, मेथड, समझा गया? तो गांधार हो गया, गांधार आर्किटेक्ट। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आर्ट है वो बनाने का। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब देखा जाए। मंदिर समझ में आ गया? अकेले मूर्ति या पंचायन? हाँ, नागर शैली में ज्यादातर मंदिर उत्तर भारत में बसे और उत्तर भारत में नदियों की कमी नहीं थी, इसलिए मंदिर के पास कोई कुआं खोदने की जरूरत नहीं। जो भी बड़ा मंदिर मिलेगा देखिएगा नदी के किनारे मिलेगा, तो कुआं खोदने की जरूरत ही नहीं है। जितना बड़ा मंदिर देख लीजिए आप नदी के किनारे। सरयू नदी के पास आपका कौन सा मिलेगा? राम मंदिर। केदारनाथ जाके देखिए, बद्रीनाथ जाके देखिए, हरिद्वार जाके देखिए, प्रयागराज जाके देखिए, बनारस में दशाश्वमेध घाट पे जाइए, हर जगह आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा? नदी घाट जरूर मिलेगा। तो स्नान करने के लिए, हालांकि दक्षिण भारत में नदियों की कमी थी, इसलिए मंदिर परिसर में ही कुएं खोदे गए थे। मंदिर परिसर में क्या खोदे गए थे? कुएं। यहाँ पे क्या होता है ना, ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर होता है और कोई बाउंड्री नहीं होती है, सीधे आपको मंदिर में ही जाना होता है। सीधे कहाँ जाना होता है? मंदिर में। किसी को दिक्कत? किसी को मंदिर निर्माण में दिक्कत है? मूर्ति निर्माण में? बताइए। अयोध्या का राम मंदिर, सीढ़ियों को क्या कहेंगे? जगती और पीठ, जगती और पीठ। और उसके बाद जो खाली जगह है चबूतरा, वेटिंग रूम को मंडप, भगवान जहाँ रहेंगे गर्भगृह, भगवान के ऊपर का शिखर, शिखर जहाँ खत्म होगा आमलक, आमलक के ऊपर, हाँ उसके ऊपर क्या शिखर पे कोई मूर्ति बैठाया जाता है? शिखर पे कोई मूर्ति देखो, अपने यहाँ गांव में जितना मंदिर देखोगे इसे शिखर ढाल दिया जाता है, क्योंकि भगवान की मूर्ति चिपकाया जाता है। और साउथ इंडिया पे ओकरो भगवान का मूर्ति धोके 500 मूर्ति धोके बाहरवा से साट देता है लोग, नहीं समझे? तो बाहर से धोके मूर्ति साट दीजिएगा ना, 200-300 ले आके एकदम ले, रेडीमेड मूर्ति आती है, ले आके बना बना साट दीजिए बाहर, बर शिखर साट दीजिए मूर्ति, तो वो हो गया द्रविड़ शैली। कौन शैली?
अपने यहाँ बाहर से कहीं मूर्ति में मंदिर में कोई मूर्ति साटल रहता है नहीं, वहां पे ले जाके भर देगा पूरा का पूरा। देखिए दिखा देते हैं, दिख रहा है ये। अब इसमें ना लाइन से मूर्ति रखना होता है, मूर्ति रखना होता है। अब जब मूर्ति रखना है तो आप ऐसे कर्व नहीं बना सकते हो। ऐसे कर्व बनाओगे, यहाँ मूर्ति रखोगे तो फिसल जाएगा, मूर्ति फिसल जाएगा। तो यहाँ कर्व नहीं बना सकते, सीढ़ी नुमा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? सीढ़ी, ऐसे फिर सीढ़ी, ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा। हर सीढ़ी पे क्या करना पड़ेगा? मूर्ति रखना पड़ेगा। तो इस मंदिर में गर्भगृह में तो जिसका भी मूर्ति रहे, बारवा 200-400 मूर्ति ऐसे रख दिया जाता है बाहर में, समझ में गया? अब मूर्ति को रखने के लिए फिर आपको ऐसे शिखर, टेढ़ा शिखर तो नहीं बना सकते हैं, सीढ़ी नुमा शिखर बनाना पड़ेगा। तो सीढ़ी नुमा शिखर को विमानन बोलते हैं। क्या कहेंगे? विमानन। और हर सीढ़ी पे ऐसे 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 मूर्ति रखते जाइए तो उसको कहेंगे द्रविड़ शैली। क्या कहेंगे? द्रविड़। तो बताइए, नागर शैली और द्रविड़ शैली में मुख्य अंतर जो देखते हैं, बाहर से ही पता चल जाएगा। अगर ऐसे शिखर सीधा गया है नागर शैली, लेकिन वो सीढ़ी नुमा गया है और हर सीढ़ी पे 50-60 को मूर्ति, समझ में गया? अब सीढ़ी, जैसे मान के चलिए एक ये सीढ़ी हो गया, एक ये सीढ़ी हो गया, और एक दूसरी सीढ़ी ये हो गई, और तीसरी सीढ़ी ये हो गई। अब इसमें हर सीढ़ी पे कम से कम आपको 50-60 को मूर्ति रखे गए, यहाँ पे, यहाँ लाइन से। अच्छा, क्या रख देना है? मूर्ति रख देना है। फिर क्या रख देना है? मूर्ति। ऐसे रखते रखते मूर्ति, इतनी मूर्तियां बाहर हो जाएंगी ना, इतनी मूर्ति जिसका कोई हद नहीं, बाहर मूर्ति ही मूर्ति हो जाएगी। तो कौन सी शैली? हाँ, द्रविड़ शैली। ला देखो, इनके को दीपक बाबू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जय दादा। सर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस शैली में? वो गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर मंदिर है कि गुरुद्वारा है? वो नाम है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल है क्या जी? गुरुद्वारा है। अब लो इनको बताओ, नागर शैली है कि द्रविड़ शैली है?